नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे मूवी द कश्मीर फाइल्स। तो मेरा नाम है संदीप सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में। ये मूवी बहुत ज़्यादा दिनों से विवादों में थी। बहुत अच्छी मूवी है। द कश्मीर फाइल्स मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है विवेक अग्निहोत्री, और राइटिंग भी विवेक अग्निहोत्री और सौरभ पांडे ने की है। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की एक मूवी आ चुकी है ताशकंद फाइल, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। और इस मूवी का डायरेक्शन भी विवेक अग्निहोत्री ने किया और बड़ा बेबाकी से बिना डरे हुए सारे मुद्दों को निष्पक्षता से दिखाया है। ये मूवी जो है 5 लाख कश्मीरी पंडित जो थे वो रातों रात उनको कश्मीर खाली करना पड़ा था, अपने अपने घर खाली करने पड़े थे। और जिन्होंने घर नहीं छोड़े थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी, औरतों को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी थी, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था उनके माँ बाप के सामने ही। तो ऐसी बर्बरता वाली जो हुई थी हमारे साथ में 1990 में, उसके ऊपर ये मूवी बनी है। कि लीड स्टार कास्ट में अगर बात करें तो वह मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर। मिथुन चक्रवर्ती इसमें बने ब्रह्मदत्त। अनुपम खेर ने करेक्टर निभाया है पुष्कर नाथ का, जो कि अनुपम खेर के पापा का भी नाम है। और उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर निभाया है, क्योंकि अनुपम खेर खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं। और मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी कश्मीर छोड़ा है, वो माइग्रेंट कहलाए। इसमें पुनीत सर भी हैं, इसमें बासा सुम्बिल करके हैं जो शारदा पंडित बनी है, इसमें दर्शन कुमार हैं, और भी इसमें बहुत सारी स्टार कास्ट है। तो ये मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी जग जाहिर है, सबको पता है कहानी क्या है। कहानी वही है कि कैसे करके जिनका कश्मीर था, जिनके नाम पे कश्मीर बना था, कश्यप ऋषि वहां पर तपस्या करने गए थे, रिसर्च करने गए थे। और ये बात अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बात फिल्म के एंड में इसमें ही बताई गई है, इस मूवी में ही बताई गई है कि कश्यप ऋषि जो थे उनके नाम पे कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। कश्यप का कस लेके उसको कश्मीर कर दिया गया। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोलते हैं। कश्मीर एक इतनी अच्छी जगह थी। कश्मीर में क्या हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम इन्वेडर्स आना चालू हुए और उन्होंने धीरे धीरे हिंदू पंडितों की जो रिसर्च की गई चीज़ें थी, उन्होंने जिस चीज़ों पर रिसर्च किया था उसको धीरे धीरे तबाह करना चालू किया, बर्बाद करना चालू किया। और धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने एक दिन, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, उन्होंने बोला ये अलग देश है, भारत से अलग है, पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ माना, क्योंकि उसमें जिन्ना की करेंसी चलाते हुए दिखाए गए। और उन्होंने बोला रातों रात कश्मीर को खाली कर दो वरना मार दिए जाओगे। बदल जाओ, बदल जाओ मतलब कन्वर्ट हो जाओ, मतलब हिंदू पंडित हो तो मुस्लिम बन जाओ, कलमा पढ़ लो, गाय का मांस खा लो, ठीक है, या फिर कश्मीर को रातों रात छोड़ दो। तो अपनी जन्मभूमि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि माता के समान होती है, तो उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो जो कश्मीरी पंडित बेचारे बाहर रह गए, नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो मारे गए। कुछ के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूक किया गया, तो मजबूरी में उन्होंने छोड़ा। तो रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को खाली कर दिया था, और वो अपने ही देश में शरणार्थी कहलाए। उनमें से कुछ पंडित थे जो न्याय की मांग करते करते मर गए। उन्होंने टेंशन में आके उनकी याददाश्त चली गई, सब कुछ हो गया। तो ये मूवी उसी पे बनी है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इस मूवी में निष्पक्षता से बिना डरे हुए सारे पक्षों को दिखाया गया है। और ऐसा नहीं दिखाया गया है कि इनकी इनकी तारीफ करती, इनकी बुराई करती, ऐसा नहीं दिखाया गया। उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता से दिखाया, और जो दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है। इन्होंने इसमें जेएनयू के बारे में भी बात की है। उसमें दिखाया कैसे लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, स्टूडेंट्स का। एक लड़का है जो कश्मीरी पंडित है और जो कश्मीर की त्रासदी में बहुत छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ, उसके दादाजी, उसका बड़ा भाई इस त्रासदी को झेल चुके हैं। वो तो बच्चा था तो उसको नहीं पता है क्या त्रासदी से वो गुजरा है। उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। वो ये सब चीजें मानने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं नहीं किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। और उसी बच्चे के ऊपर ये पूरी कहानी है। वही बच्चा सच की तलाश कर रहा है। वो सोच रहा है, समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जेएनयू की जो यूनिवर्सिटी उसमें दिखाई गई है, उस यूनिवर्सिटी में कुछ और बताया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में आज़ादी के मायने सिखाए जा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में हमको चाहिए आज़ादी, उनको चाहिए आज़ादी, ठीक है, अफजल तेरे कातिल जिंदा है फिर भी हम शर्मिंदा, ये सब सिखाया जा रहा है। उसमें सरदार भगत सिंह जो कि लीजेंड है
हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ है, उससे बुरहान वानी है कौन है, उसकी तुलना की जा रही है कि अगर सरदार भगत सिंह ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो बुरहान वानी भी लीजेंड है, ये बताया जा रहा है। और इस तरह से वहाँ पर स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट कन्हैया कुमार जैसे ऐसे भी निकलते हैं जिनका ब्रेन वॉश क्लियरली हो जाता है और उनको समझ में भी नहीं आता कि उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। और फिर वो क्या होता है, एक तरह से मेरी नज़रों में गलत ही होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की अपनी बुद्धि होती है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकल के आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लोगों को सही राह पे ले जाने की कोशिश भी करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे मुद्दों को, बहुत सारी हमारी कड़वी सच्चाई को दिखाती हुई ये मूवी है। इस मूवी में एक बात कही गई है कि गलत न्यूज़ को दिखाना तो गलत बात है, झूठी खबर दिखाना या झूठी अफ़वाह फैलाना खबर के ज़रिए तो गलत बात है। लेकिन सही खबर को छुपा के रख लेना, उससे ज़्यादा बड़ी बात है, उससे ज़्यादा बड़ी गलत बात है। बोलते हैं ना, पाप से डरो पापी से नहीं, ऐसे ही ये बात भी है। तो आज तक बहुत कम लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को पता त्रासदी हुई थी, लेकिन किंवदंतियाँ रूमर्स हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो फौजी ही थे। कुछ लोगों ने बोल दिया कि वो फौजी ही थे, फौजी ने मार दिया और मुस्लिमों का नाम लगा दिया, या फिर जो वहाँ पर इन्वेडर थे उनका नाम लगा दिया। वहाँ पे इन्वेडर क्या थे, मुस्लिम ही थे। वहाँ पर कुछ अच्छे मुस्लिम भी थे, उनको भी मारा गया। कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो थे उनको भी मार दिया, उन्होंने साल तुम भी आओ, तुमको भी मारते। तो इस तरह की ये चीज़ें दिखाती हुई मूवी है। और उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं मारे गए थे, उसमें दलित मारे गए थे, जाट मारे गए थे, पंजाबी मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। या तो वो बदल गए या वो मारे गए। ठीक है, तो इन तरह के मुद्दों को घेरती मूवी है और इस मूवी को देखना चाहिए। मेरी समझ में इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। और मेरी समझ में तो इस मूवी में जितने भी एक्टरों ने काम किया है ना, उन सबको इंडिविजुअली नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी शानदार मूवी है ये, 10/10 मूवी है। ऐसी मूवी बहुत मुश्किल से बनती है, और ऐसी मूवी बन गई, रिलीज हो गई, लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए सरकार को भी मतलब सरकार भी बधाई का पात्र है कि हाँ, और कुछ कुछ राज्यों में ये मूवी अभी टैक्स फ्री भी की जा रही है। ऐसी मूवी टैक्स फ्री होनी चाहिए, ऐसी मूवी बुला बुला के लोगों को दिखानी चाहिए कि चलो देखो, जरूरी है। ताशकंद फाइल पहले बनी थी, देखो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है बनी क्या था, कैसे था। कश्मीर फाइल्स बनी है, सबको पता लगेगा, सब तक जाएगी ये मूवी। और इन्हीं इन्हीं बीच में एक अफवाह भी उड़ रही थी कि कपिल शर्मा ने द कश्मीर फाइल्स को अपने शो पे प्रमोट करने से मना किया था। वो अफवाह बिल्कुल गलत है। अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने इस अफवाह को टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में नकार दिया है। उन्होंने बोला कि कपिल शर्मा की टीम से फ़ोन आया था उनके मैनेजर के पास में कि आप आइए हमारे शो पे फिल्म को प्रमोट करने, फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले। तो अनुपम खेर ने बोला था हम बहुत सीरियस मुद्दे पे फिल्म बना रहे हैं, और कपिल शर्मा शो जो है वो है हंसी मजाक का फनी शो। हालांकि वो भी बहुत बड़ा काम है, हंसी में किसी को हंसाना और किसी से हंसी मजाक में किसी को खुश रखना। लेकिन उस शो पे इतनी सीरियस मुद्दे वाली फिल्म हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुपम खेर का मानना था। इसलिए वो लोग उस पर नहीं गए। इसका खुलासा किया है। तो कपिल शर्मा के खिलाफ भी नारे लगाना बंद करो, सारी बातें गलत नहीं होती। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारी फिल्म से या हमारी फिल्म के प्रमोशन से या डिमोशन से कपिल शर्मा का कुछ लेना देना नहीं है, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। तो जब उनको कोई गिला शिकवा नहीं है तो हमें क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमें भी, जाहिर सी बात यह है। तो 10/10 मूवी है, देखने लायक मूवी है। अनुपम खेर ने दिल निकाल के रख दिया पिक्चर में। मिथुन चक्रवर्ती की एक कही गई बात है इसमें कि फिल्मों में दिखाते हैं ना, जब गोली लगती है तो वो तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है। रियल लाइफ में आवाज़ नहीं निकलती है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, जब जलता है तो खून निकलता है, खून नहीं निकलता, पस निकलता है वाइट वाइट बॉडी से। आप देखेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। लाइन से 20-25 आदमियों को मारा है उस आतंकवादी ने, फारूक जो बेट्टा कराटे करके है उसमें। तो उस एक्टर ने भी इतनी जानदार एक्टिंग की है, वो लगा ही नहीं कि ये नॉर्मल कोई एक्टर है, ऐसा लगा है ये जालिम आतंकवादी वही है। और वो आतंकवादी पुष्कर नाथ का स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट ने अपने टीचर के घर वालों को ही सबसे ज़्यादा मारा है। इस फिल्म में एक सीन है कि जो जो लड़का दिखाया गया है, दुष्यंत कुमार वो लड़का बना है, कृष्णा नाम है उसका। और जो वो लड़का है, उसका जो बाप है करण पंडित, वो आतंकवादियों से बचने के लिए तोमूल कहते हैं, गेहूं होता है या चावल होता है मैं नहीं जानता, या जौ बोलते हैं उसको, उसके ड्रम में छुप जाता है, ड्रम में।
तो एक गद्दार वहाँ खड़ा होता है बाहर, वो ऐसे करके ड्रम वो तोमूल गिरा के दिखाता है कि इसमें है, तो वो वापस जाते हैं और उसको बाहर बिना निकाले ही अंदर गोलियों से भून देते हैं। और फिर अनुपम खेर की बहू को, मतलब उस लड़की करण पंडित की वाइफ को, मतलब कृष्णा की मम्मी को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन वो दुहाई मांगती तो बोलते तुझे छोड़ देंगे, तो ये खा ले। वो खून में सने हुए तोमूल, अपने हस्बैंड के खून में सने हुए तोमूल खाने के लिए बोलते हैं। और वो बड़े बच्चे की तरफ देखती है, फिर छोटे बच्चे की तरफ देखती है जिसका कोई दोष ही नहीं, जो कृष्णा था, वो गोदी में होता है, रो रहा होता है, तो उसकी तरफ देख के वो तोमूल, खून में रखे हुए तोमूल खाती है कि बच जाइए। तो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ में, जिनके साथ में ऐसा हुआ था, जिन्होंने ऐसे देखा था, फिर उसके बाद में कुछ बच गए, उनका दिल निकल जाएगा। तभी आप देख रहे होंगे जो वीडियो रिलीज हो रही हैं उसमें लोग रो रहे हैं बुरी तरह से, विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिर रहे हैं, वो इसी वजह से गिर रहे हैं। जो लोग इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या जो लोग इस फिल्म के बारे में अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बहुत गलत लोग हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहना ही चाहिए। ऐसे लोगों से राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र का निर्माण का अपोजिट क्या होता है? वही होगा निर्माण, तोड़ना, मरम्मत, डिसमेंटल, डिमोलाइज्ड, जो भी बोल सकते हैं आप बोले। निर्माण, राष्ट्र बनेगा नहीं, राष्ट्र टूटेगा। राष्ट्र विश्वगुरु नहीं बनेगा, राष्ट्र गुलाम बनेगा। अगर ऐसे लोगों की संगत में आप भी रह रहे हैं, या ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं, या तो उनका विरोध कीजिए या उनका साथ छोड़िए। नहीं तो फिर यही होगा, एक दिन फिर कोई आएगा, फिर हमको उस दिन कश्मीर से निकाला गया था, आज हमें भारत से निकालने की कोशिश करेगा। ये किया जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको खबरें सुनने को मिलती रहती है कि यहाँ से उसने अपना गांव छोड़ दिया, उसने अपना घर छोड़ दिया। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। नहीं जागरूक होंगे तो ऐसे करवाओ अपनी, क्या है, पिलोगे एक दिन। तो बस यही थी कहानी। और कश्मीर के पीछे कश्मीरी पंडितों को भगाने का, या कश्मीरी पंडितों को रातों रात उनको वहां से हटाने का, ये एक दिन में नहीं हुआ था, ये बहुत पहले से चलती आ रही थी। एक एक करके वहां कश्मीरी पंडित गए हैं। शंकराचार्य जी आए थे केरल से, बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने वहां जाके रिसर्च किया, वो बहुत अच्छी जगह है, और रिसर्च कर करके हमारे भारत को बहुत कुछ दिया। तो जहां से हमें बहुत कुछ मिलता है, उस जगह को ही बर्बाद कर दिया जाएगा, तो हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे कुछ करेंगे? तो इस मुद्दे को घेरती हुई, उस सच्चाई को 1990 में जो जो हुआ था हमारे लोगों के साथ, उस सच्चाई को दिखाती ये मूवी है। एक बार तो देखना बनता ही है, चाहे कैसे भी देखो। मैंने देख ली है, दिल रो रहा है पिक्चर देख के, दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि 1989 25 दिसंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मतलब 5 दिन बचे थे 1990 आने में, और उस समय की त्रासदी तो मुझे नहीं पता क्या है। मैं तो बस सुनता था कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से भगाए गए थे, ये पिक्चर देखने के बाद पता लग रहा है। सबको देखनी चाहिए पिक्चर। मैं अपना रिव्यू यहीं खत्म करूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया रिव्यू, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी गंबा, भारत माता की जय। राम राम के बाद में सलाम बोलता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूं। तो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। जो अच्छे मुसलमान थे वो भी मार दिए गए उसमें। जय हो।